स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ फ्यूचर में। दोस्तों आज हम फिर एक नया वीडियो के साथ आ गए हैं। तो कल हमने इस सवाल का यानी इसी टाइप का सवाल लिए थे, उसका माध्य निकालने बताए थे और आज हम इसका बहुलक निकालने बताएंगे। इस टाइप का सवाल अगर आपको आ जाएगा उसका बहुलक कैसे निकालिएगा, बहुलक वाला जो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, इस सारी चीज को आज हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो जुड़े रहें, बहुत मजा आने वाला वीडियो में। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया है, ठीक ना। और बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो ये फॉर्मूला हो गया इस सवाल का। अब इसमें L क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो क्या कहलाता है, L कहलाता है। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या कहलाता है, L कहलाता है। बहुलक वर्ग हम आगे बताएंगे, ठीक ना। और ये H क्या होता है, वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, इसके बीच का अंतर कितना का अंतर बीच का है, 20 का, यानी H का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो क्या होता है, F1 होता है। अब बहुलक वर्ग हम समझेंगे, बहुलक वर्ग होता क्या है, ये बहुलक के वर्ग के बारे में लिखे हुए हैं। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है, यानी ये जो बारंबारता सारा दिया हुआ है इसमें जिसकी बारंबारता अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। देख लेते हैं इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसका है, इसका है, यानी 61। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा बहुलक वर्ग। क्या हो गया, बहुलक वर्ग। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम यही करेंगे, बहुलक वर्ग को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद L मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये क्या होता है, L होता है, ठीक। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो क्या होता है, F1 होता है। ये क्या हो गया, F1। और इसके जस्ट ऊपर वाला, ये F1 हो गया, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है F0। क्या होता है बच्चों, F0 होता है। और F1 के जस्ट नीचे वाला क्या होता है, F2 होता है। F1 के जस्ट नीचे वाला क्या हो गया बच्चों, F2 हो गया। और बीच का अंतर यानी H कितना दिया बच्चों, H का मान 20 हो गया, L का मान 60 हो गया, ठीक है। और F1 कितना हो गया, F1 हो गया हमको 61, 61। और F0 हो गया 52, ठीक है। और F2 कितना हो गया, 38 हो गया। सारा मान हमको दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम इस फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। असल में इसमें यही जानना था हमको कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, L क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो समझ गया, बहुलक वर्ग को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सब मान बैठा देंगे, ठीक है। अब इस फार्मूला हम इसको फार्मूला को बैठाते हैं इस फार्मूला पे। L का मान कितना है बच्चा, 60 है, प्लस F1 कितना है, 61 माइनस F0 कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, 52, ठीक है बच्चों, बता 2 गुना F1 कितना दिया हुआ है, 61 माइनस F0 दिया कितना, 52। और F2 कितना दे रहा बच्चों, 38 दिया हुआ, ठीक है। और गुना में क्या बच्चा, H है, H कितना दिया हमको, H दिया हुआ 20 ले लिए। अब इसी को सोल्व करते हैं, 60 प्लस 61 में से 52 घट कर कितना बच गया बच्चों, 9 बच गया। मतलब इसको गुना करेंगे, पहले इसको आपस में गुना करो, 2 का 2, 6 दूनी 12, ठीक है। 122 हो गया माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे, कहीं हो माइनस में, हो माइनस में, माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस एक लिखाएगा, जोड़ देते हैं। 2 8 10 के 0 हाथ में 1, 5 3 8 1 90 हो गया। और गुना में क्या बच्चा, गुना में 20, ठीक है। इसका अगला स्टेप हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसके आगे स्टेप ले लेते हैं। 60 50 ऊपर है 9 बटा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 2 में 0 गया 2, 12 में 9 गया तो 3, 32 गुना में क्या बच्चा, 20। 4 का पच लग रहा है, 4 पंचे 20 और 4 8 32, यानी बच्चा हमको 60 प्लस ऊपर 9 पंचे 45 और बच्चा में 8, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया। आप इन दोनों को भाग देते हैं, पहले 45 में किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। भाग हम बच्चों यहाँ हम भाग देते हैं, 45 में किससे भाग देंगे, 8 से। 8 पंचे 40 हो गया, बचा 5, यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ क्या करेंगे दशमलव, 8 छक्के 48, बचा 2 0, 8 दूना 16, इसी तरह बढ़ते जाएगा, यानी दशमलव के 2 अंक तक भाग देंगे, छोड़ देंगे
यानी हम पाया 60 प्लस इसको भाग में तो 5.62 समथिंग यही आया, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो 65.62 यही हो गया मेरा आंसर। यही निकल गया मेरा, क्या निकल गया, बहुला का निकल गया। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। फिर हम अगले वीडियो में माध्यक निकालने के लिए बताएंगे, तो मेरे वीडियो जरूर रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। तब तक इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।